10 माह की मासूम बच्ची का अपहरण करके उसकी हत्या करने वाले 1 लाख रुपए के इनामी आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल बच्ची की मां पर बुरी नीयत रखने वाले पड़ोसी दशरथ ने रात का फायदा उठाकर 10 माह की मासूम बच्ची को घर से अगवा कर लिया था। आरोपी की नीयत थी कि बच्ची की मां उसे ढूंढने रात में घर से बाहर निकले तो आरोपी दशरथ बच्ची की मां के साथ गलत काम कर सके। पर जब आरोपी के द्वारा घर से बच्ची को उठाया गया तब बच्ची रोई नहीं, और जब बच्ची को ढूंढने के लिए बच्ची की मां और बच्ची के मामा और परिजन बाहर निकले तब बच्ची जोर जोर से रोने लगी। तो आरोपी ने बच्ची की आवाज को रोकने के लिए मासूम बच्ची का मुंह दबाया। तभी कुछ देर में बच्ची ने दम तोड़ दिया, और आरोपी ने जब देखा कि बच्ची अब सांस नहीं ले रही है तो उसने उसे खेत में बने हुए कुएं में जाकर फेंक दिया, और उसके बाद आरोपी अपने घर जाकर सो गया। परिजनों द्वारा मामले की सूचना पुलिस को दी गई और बच्ची की मां के द्वारा अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने कई लोगों से पूछताछ की। तभी आरोपी दशरथ से भी पूछताछ की। आरोपी ने पुलिस के सामने घुमा फिरा कर बात बताई और अनजान बनकर वहां से राजस्थान के लिए निकल गया। इसके बाद पुलिस को आरोपी दशरथ पर शक हुआ और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। आरोपी की निशानी पर पुलिस ने खेत में बने कुएं से 10 माह की मासूम बच्ची के शव को बरामद किया। इस पूरे मामले का खुलासा रतलाम पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोढ़ा ने प्रेस वार्ता कर किया। घर का दरवाजा खुलता है तो वो और उसकी बहन और उसका भाई जो है वो लोग ढूंढते हुए बाहर निकलते हैं। उसी समय पे बच्ची जो है वो रोने लग जाती है। जब वो रोने लगती है तो वो उसको रोना बंद करने के लिए वो उसके मुंह पे हाथ रखता है। मुंह पे हाथ कस के रखने की वजह से जो है बच्ची थोड़ी देर में उस बच्ची की डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद में जब इसको लगता है कि उस बच्ची की डेथ हो गई है तो वो इमीडिएटली उसको लेकर भागता है और पीछे की तरफ जाकर जो कुआं है उस कुएं के अंदर उस बच्ची को फेंक देता है। फेंक कर ये घर पे आके सो जाता है और ये प्रिटेंड करता है कि उसको तो कुछ पता ही नहीं है। फिर उसके बाद में फिर वो पूरी पूछताछ और बाकी सारी चीज़ें निकलती है और उसके बाद में फिर जो है ये पहले दिन तो पुलिस के पास में आके नॉर्मल बयान देके जाता है कि उसकी कुछ गाड़ियों की किस्त थी, उसके लिए ये मंदसौर गया था, मंदसौर से वापस आया। इसका मोबाइल भी बंद था। सुबह 9 बजे मतलब 18 तारीख को, अगले दिन 18 तारीख को मोबाइल शुरू हुआ। ये मंदसौर से वापस आया पुलिस के बुलाने पे। इसके बीच में ये यहाँ से शराब खरीद के और उसके बाद इमीडिएटली मंदसौर भाग जाता है और फिर वो वहाँ से वापस आता है। पूछताछ होती है, पूछताछ में वो कुछ ज़्यादा बताता नहीं है और उसके बाद में फिर अगली पूछताछ के लिए जब पुलिस व्यस्त हो जाती है तो उसी बीच में ये गुजरात की तरफ भाग जाता है। और उसके बाद फिर घटनाक्रम बढ़ते जाते हैं और फिर जब हमें क्लियर होता है कि ये दशरथ जो है वो सस्पेक्ट है तो जब पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने पकड़ने के बाद में उसने एक्सेप्ट किया, पूरा घटनाक्रम बताया। घटनाक्रम बताने के बाद में जो है वो उसको लेकर गए और फाइनली बच्ची का शव बरामद हुआ। शव बरामद होने के बाद में रात में उसके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम में हमारे पास में इसमें जो है वो अच्छे एविडेंसेस कुछ हम लोगों ने उसमें काफ़ी ऑब्जर्वेशन के साथ में देखे हैं और पीएम आने के बाद में इसके अंदर मैं आश्वस्त करता हूं कि हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसमें सिर्फ डिटेक्शन तक नहीं रुकेंगे, इसमें आगे भी जो है वो कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। रतलाम से शानू तंवर की रिपोर्ट।